हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आज मैं आपके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स की अलग अलग ट्रिक्स क्या है। क्योंकि खास करके 12 CBSE में अकाउंट्स में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में काफ़ी सारे बच्चों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट के रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें प्लस होती है, माइनस होती है, सो दे गेट कन्फ्यूज कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। और जब हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों में सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन आता है तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज का मेरा वीडियो है ट्रिक्स ऑन सब्सक्रिप्शन अकाउंट विच इज़ टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए जानने के लिए कि ये ट्रिक्स कैसे यूज़ होती है टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं ये सब्सक्रिप्शन की ट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो हमें जनरली ये 4 डिटेल्स होती है। वन इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल मिला नहीं है। दूसरी चीज होती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है पर मिला नहीं है, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। दूसरा होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल मुझे एडवांस मिल गया, पिछले साल मुझे एडवांस मिला, मतलब वो कौन से साल का होगा, हमारे करंट ईयर का है पर मिल गया हमें पिछले साल। दूसरा होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में हमारे खुद के ईयर में हमें कोई सब्सक्रिप्शन मिला है जो एडवांस मिला है मतलब वो नेक्स्ट ईयर का है और मिला अभी है हमें। ओके, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो हमें इसमें टोटल 8 चीज़ें देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है और 2 चीज़ों से हमें बाकी 8 चीज़ें पता चल जाएगी। वो कैसे, अब मैं बताती हूँ आपको। हमने फाइनल अकाउंट्स में जनरली पढ़ा होगा कि हम लोग करंट ईयर की इनकम या एक्सपेंस करंट ईयर में ही ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भले मिला है या नहीं मिला पर है तो करंट ईयर का ही। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर मीन्स करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है पर मिला नहीं है, बट वो करंट ईयर के, इसलिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो गया मेरा ऐड। दूसरी चीज, करंट ईयर का है इसलिए मैंने ऐड किया, पर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये तो हमारे करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता। तो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता तो ये तो माइनस होगा करंट ईयर में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, या तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं लेस। ओके, सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो वो हमेशा प्लस होगा और जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो हमेशा माइनस होगा। ओके, दूसरी चीज एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल मिला, पिछले साल में एडवांस है, इसका मतलब वो एक्चुअली तो करंट ईयर का ही है, तो ये होगा हमारा ऐड। और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में कुछ एडवांस मिला, तो एडवांस का मतलब क्या होता है कि होगा नेक्स्ट ईयर का, बट मुझे अभी मिल गया है, तो एक्चुअली ये इनकम तो नेक्स्ट ईयर की है जो मुझे मिल गई अभी है, तो ये भी हमारे करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती बिकॉज एडवांस मिली है नेक्स्ट ईयर की, तो ये होगी लेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक ही चीज ध्यान रखनी है सिर्फ कि ये एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ऐड होगा और करंट ईयर में जो एडवांस मिला है वो माइनस होगा, तो इससे ऑपोजिट सारी चीजें होंगी। तो जैसे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हुआ और एडवांस करंट ईयर है वो माइनस हुआ, तो इससे ऑपोजिट हम क्या करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड किया तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने माइनस कर दिया। सेम वे करंट ईयर का एडवांस माइनस हुआ तो प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस हो गया। तो हम यहाँ पे ये जो मैंने टिक किया है ये 2 ही चीजें याद रखेंगे तो हमें बाकी सारी 8 चीजें पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो भी चीजें लिखी यहाँ पे लेस ऐड लेस, उससे ऑपोजिट सारी की सारी चीजें होगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो अगर ये लेस किया है मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए वो चीज हो जाएगी ऐड। करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हो जाएगा वो लेस। अगर ये प्रीवियस ईयर का एडवांस मैं ऐड कर रही हूँ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में उससे ऑपोजिट इफेक्ट आ जाएगा लेस। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर अगर मैं लेस कर रही हूँ तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में हो जाएगा ऐड।
अब इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये समझ में तो आई क्या होगा कि ये सिर्फ दो ही चीजें, मुझे ऐड और लेस, ये दो ही चीज अगर मैं याद रखती हूँ तो मुझे बाकी सारी चीजें याद हो जाएगी, बिकॉज सभी जगह पे इफेक्ट सारी अपोजिट है। इसका रीजन एक ये है, करंट ईयर का ऐड है इसलिए प्रीवियस ईयर का माइनस हो गया, यहाँ पे करंट ईयर लेस है इसलिए प्रीवियस ईयर का ऐड हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट, इन दोनों में मैंने क्यों अपोजिट इफेक्ट्स दिए हैं। इसका रीजन ये है, अब मैं लॉजिक के साथ आपको बताती हूँ ये ट्रिक्स। अभी तक जो ये मैंने प्लस माइनस किया वो एक ट्रिक थी याद रखने के लिए, बट अब मैं उसका लॉजिक बताती हूँ आपको। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम लोग अक्रूअल मेथड यूज करते हैं। अक्रूअल मेथड के कारण आपको ये तो पता ही होगा कि करंट ईयर का एक्सपेंस हो या इनकम हो, वो भले रिसीव हुई है या नहीं हुई है, स्टिल वी आर शोइंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन प्रॉफिट में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं विच इज सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे कि करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में ही रिकॉर्ड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। तो यहाँ पे मैंने करंट ईयर की चीजें ही ऐड की है और जो प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है ऐसी चीजें मैंने नहीं कंसिडर की, माइनस कर दी है। ओके, सो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या लॉजिक है, तो आपको सबको पता ही होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग कैश बेसिस पे बनाते हैं। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा बनता है अक्रूअल सिस्टम पे और रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा बनता है कैश बेसिस पे। ओके, कैश बेसिस। तो कैश बेसिस का मतलब क्या होता है कि इनकम किसी भी ईयर से बिलोंग करती है, मतलब प्रीवियस ईयर, करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर, किसी भी ईयर से वो बिलोंग करती होगी, पर अगर वो अभी मिली है, मुझे करंट ईयर में मिली है, तो करंट ईयर में वो ऐड होगी ही होगी। ओके, सो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ये नहीं सोचना है कि इनकम कौन से साल की है, पिछले साल की है या नेक्स्ट ईयर की है, ये नहीं सोचना है हमें सिर्फ इतना सोचना है कि इनकम अभी मिली है तो वो ऐड होगी इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, सो सेम वे, सेम आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर मुझे अभी मिला है करंट ईयर में तो वो ऐड होगा। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है अभी भी। ओके, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि करंट ईयर में अभी भी नहीं मिला, तो नहीं मिला, कैश नहीं रिसीव हुई तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, तो ये तो हमें पिछले साल मिल गया है, अभी तो मिला नहीं है, तो ये तो माइनस होगा। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर का भले है पर मिल तो गया मुझे करंट ईयर में, तो ये लॉजिक है इसका ऐड दिखाने का। तो आई होप फ्रेंड्स ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई है। चलिए हम इसके बेसिस पे एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, सो दैट आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यही लॉजिक के ऊपर। तो मैं यहाँ पे बुक यूज़ कर रही हूँ हमारी TS गरेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 में इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, तो आप मेरे साथ में पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, compute income from subscription for the year ended 31st March 2020 and show it in the final account of Heritage Club। मतलब यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट जाएगी उसके बारे में लिखना है। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट में मुझे यहाँ पे दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है मतलब कि ये हमें पूरे साल में रिसीव हुई इनकम होगी। सो ये इनकम किसी भी साल की हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे मुझे दिया है कि 1 लाख रुपीज़ रिसीव हुए हैं पूरे साल में, और इसके साथ मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, दैट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। सो फ्रेंड्स कभी भी आप एग्जाम्पल कर रहे हो तो सबसे पहले चेक कर लो कि आपका ईयर कौन सा है। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2019 से 2020 ये है मेरा करंट ईयर, और 2018 से 19 है मेरा प्रीवियस ईयर। ओके, सो 31 मार्च 2019 को जो हमें अमाउंट दिखेगी दैट विल बी अ प्रीवियस ईयर, एंड 2019-20 की जो अमाउंट होगी वो हमारी करंट ईयर की होगी, राइट। तो हम लोग सबसे पहले अपना जो फॉर्मेट है ऐड एंड माइनस का वो लिख लेती हूँ मैं। हमें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करनी है अमाउंट, तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फर्स्ट वाला फॉर्मेट यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर
जो है 1,00,000 रुपीज़। ये 1,00,000 रुपीज़ मैंने लिखे हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब बेसिस पे। ओके, ये 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखे हैं। अब इसमें प्लस करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर हम लोग प्लस करते हैं, और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। सेम वे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर करेंगे हम लोग प्लस, और एडवांस ऑफ करंट ईयर मतलब एडवांस जो मुझे रिसीव हुआ है वो करेंगे हम लोग माइनस। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेट बन गया है। अब मुझे सिर्फ ढूंढना है कि मेरा आउटस्टैंडिंग ऑफ फॉर करंट ईयर मतलब कि हम लोग कौन से साल में ढूंढेंगे, ये 2020, और प्रीवियस ईयर जहाँ पे लिखा है वहां पे हम लोग फाइंड करेंगे 2019 की फिगर, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2019 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे अमाउंट लिख देती हूँ। तो आउटस्टैंडिंग कहाँ पे है, 20,000, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000, और वापिस से प्रीवियस ईयर यहाँ पे दिया है एडवांस विच इज 30,000। सो ऊपर ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। अब करंट ईयर पे आते हैं हम लोग। तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग 40,000 है जो हम लोग करेंगे यहाँ पे प्लस, और करंट ईयर का एडवांस जो है वो होगा यहाँ पे माइनस। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे इजीली आ जाएगा। सो इफ यू कैन सी 40,000 एंड दिस इज 40,000, सो ये प्लस और माइनस 40,000 माइनस हो गए, तो 1,30,000 जाएगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ओके, तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। तो हम लोग और भी एक एग्जांपल आपके लिए ट्राई करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 पढ़ने जा रही हूँ, जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 21 lakh. दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब कि ये जो 21 लाख हमें मिला है उसके अंदर 30,000 जो है इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। 21 का मतलब है कि 40,000 रुपीज जो है दैट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर ऑन 31 मार्च 2020, मतलब कि अपने करंट ईयर का एंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन ड्यू है पर रिसीव नहीं हुआ। दैट मीन्स द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज 50,000 रुपीज। कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 April 2019 वॉज 60,000। मीन्स यहाँ पे 1 April दैट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जो है वो है 60,000। अब 60,000 में से मुझे एक करंट ईयर में कितना रुपया मिल गया है, 30,000 रुपीज। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो फ्रेंड्स वही ट्रिक के लॉजिक पे हम लोग आगे एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि अमाउंट रिसीव्ड, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर हमें कितने रुपए रिसीव हुआ है, 21 लाख। इसमें से हमें 30,000 रुपीज जो मिले हैं वो है प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर में तो आएगा नहीं, तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाउंट रिसीव्ड बिलोंग टू प्रीवियस ईयर दैट इज 2019 का जो अमाउंट बिलोंग करती है वो हम माइनस कर देंगे, दैट इज 30,000। उसके बाद लिखा है कि 40,000 विच बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, मतलब कि एडवांस मिला है। तो एडवांस फॉर करंट ईयर भी हम लोग, एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर वो भी हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे रिसीव्ड इन करंट ईयर दैट इज 2020, मतलब 2020 में हमें एडवांस मिला है जो कि एक्चुअली है 2021 का, तो वो भी माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग 40,000 भी माइनस कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि आउटस्टैंडिंग कितना है, 50,000। तो अभी 50,000 जो आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे वर्ड यूज किया है एज ऑन 31 मार्च 2020। आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 50,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि
यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2019 को आउटस्टैंडिंग था 60,000। तो 60,000 पिछले साल के मिलने बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग अगर 50,000 है पिछले साल का, उसमें से अभी मुझे कितना रुपए मिला है, सिर्फ 30,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर का 30,000 अभी भी मिलना बाकी है। मतलब कि ये जो 50,000 एज ऑन 31 मार्च 2020 50,000 है, इसके अंदर ये अमाउंट 50,000 है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर का 30,000 भी इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर एज ऑन 50,000 है तो ये जो 50,000 आउटस्टैंडिंग है, इसके अंदर दोनों अमाउंट इंक्लूडेड होगी, मीन्स की आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का 60,000 में से इस साल हमें 30,000 ही मिला है, दैट मीन्स पिछले साल का 30,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो यहाँ पे मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 50 टोटल, 50 में से आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितने हैं 30,000, तो मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा 20,000 ओनली। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एज ऑन वर्ड यूज किया है, एज ऑन मतलब कि बैलेंस शीट वाली अमाउंट, एज ऑन या एज एट ऐसा कोई वर्ड यूज किया है यहाँ पे, तो ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड करेगा, जो हमें माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। और इन केस अगर यहाँ पे दिया है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे अगर दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो फॉर द ईयर एंडेड वर्ड हमेशा यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। तो ये अगर यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर्ड यूज किया है, तो ये 50,000 पूरा का पूरा करंट ईयर को ही बिलोंग करता है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है। ओके, तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे कौन से वर्ड, हमें वर्ड पे ध्यान देना है कि एज ऑन लिखा है तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर का भी अगर कुछ आउटस्टैंडिंग बाकी है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। बट अगर यहाँ पे मुझे वर्ड दिया है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं होगा, बिकॉज ये अमाउंट करंट ईयर की ही है, करंट ईयर को ही बिलोंग करती है। तो ये आउटस्टैंडिंग मेरा होगा 50,000 फॉर द करंट ईयर ओनली। ओके, तो चलिए यहाँ पे मुझे वर्ड दिया है एज ऑन 31 मार्च 2020, दैट मीन्स कि ये जो 50,000 है, ये 50,000 के अंदर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000 भी इंक्लूडेड है, तो वो मैं माइनस कर दूंगी, तो मुझे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो मिल जाएगा, दैट इज 20,000। तो यहाँ पे मैं करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज ही माइनस करूंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो यहाँ पे टोटल 50,000 था, 50,000 में से 30,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019 जो मैंने माइनस किया। तो यहाँ पे फाइनली मुझे अमाउंट मिल गई 20,000। तो यहाँ पे फाइनली मुझे कितनी अमाउंट मिल रही है, 21 लाख माइनस 70,000 प्लस 20,000। तो यहाँ पे मेरी अमाउंट आ जाएगी 2,50,000, जो कि हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में ये वाली जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, ध्यान रखिए। एज ऑन दिया है तो फिर प्रीवियस ईयर का इसमें इंक्लूडेड होगा, और फॉर द ईयर एंडेड दिया है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में, तो वो सिर्फ करंट ईयर का ही होगा। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 में यहाँ पे करने जा रही हूँ, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट the additional information you are required to calculate income from subscription for the year ended 31st March 2020 and show it in the final account of the youth club। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन अच्छा है कि हमें अलग अलग दिया है, दैट इज 2018-19 का कितना है, 19-20 का कितना है और 2021 का कितना है। तो फ्रेंड्स ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे तीनों साल का दिया है, पर हमारे लिए फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स पर्पस
हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, दैट इज करंट ईयर 1920। ओके, तो यहाँ पे 1920 का हम लोग लेंगे सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2019। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मेरे लिए रिसीव्ड, करंट ईयर में रिसीव्ड कितना है, सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर मतलब मेरा ईयर कौन सा, यहाँ पे 1920। तो मुझे अमाउंट कितना रिसीव हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, यहाँ पे मैं 1 लाख लिख दूंगी। अब हम लोग आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 20,000, उसमें से मुझे रिसीव कितना हुआ है, ऊपर 18,000 ही रिसीव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ईयर में अभी भी 2,000 मिलना मुझे बाकी है। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो है, अगर वो एज ऑन लिखा है तो ये 2,000 उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ओके राइट, तो 20,000 आउटस्टैंडिंग है, उसमें से मुझे 18,000 मिल चुके हैं। अब नीचे लिखा है करंट ईयर से, यहाँ पे मैं करंट ईयर का ही ले रही हूँ, इसके लिए ये 18,000 मैं माइनस नहीं करूंगी बिकॉज वो ऑलरेडी मुझे अलग से दे दिए हैं। उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मेरा दिया है यहाँ पे मुझे 30,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी लिखा है आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020। तो एज एट का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो फाइनल बैलेंस है, मतलब उसके अंदर प्रीवियस ईयर का जो 2,000 मिलना बाकी है वो भी इंक्लूडेड है। ओके, सो ये जो 30,000 है इसके अंदर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है अभी भी बाकी 2,000 वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बाकी रहा 28,000, जो मैं इसको ऐड कर दूंगी। इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2019। दैट मीन्स कि अगर पिछले साल प्रीवियस ईयर मुझे कुछ एडवांस मिला है तो वो करंट ईयर का होगा, पिछले साल का एडवांस, दैट मीन्स करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल कुछ एडवांस मिला मतलब कि वो इस साल का होगा, तो वो भी हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अमाउंट है उसकी 20,000। सो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन का टोटल मिल जाएगा 1,48,000, जो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, दैट मीन्स की इनकम साइड। तो हम लोग शो करेंगे 1,48,000। अब इसको बैलेंस शीट में कहा कैसे शो करेंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। तो 2020 के लिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब सब्सक्रिप्शन जो मिलना बाकी है तो वो ऑब्वियसली हमारी असेट होगी, तो असेट साइड, और एक है लायबिलिटी साइड। ओके, सो जो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है दैट इज 2020, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 28,000, एंड प्रीवियस ईयर का उसमें कितना है 2019 वाले साल का है 2,000। तो ऐसे करके टोटल आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपीज। तो ऐसे बैलेंस शीट में हम लोग शो करेंगे उसको। एडिशनली एडवांस रिसीव्ड, तो यहाँ पे ये तो प्रीवियस ईयर का है तो फ्रेंड्स करंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, पर हाँ करंट ईयर की बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, जो करंट ईयर में मुझे एडवांस मिला है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जो हमें यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहे हैं 25,000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर मतलब कि अभी मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला है मुझे, तो उसकी अमाउंट है यहाँ पे मेरी 25,000। So this is how we can show the income which is to be credited on the income and expenditure side, as well as how to show the effects on the balance sheet. Okay, so friends मेरे ख्याल से मैंने जो ट्रिक्स बताई उससे आपको काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन के एग्जाम्पल अब सॉल्व करने आ जाएंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल में डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं स्पेशली आपके लिए वो एग्जाम्पल भी वीडियो के द्वारा आपके तक पहुंचा दूंगी। थैंक यू सो मच।